हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक, दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। एक बार फिर ओमेगा दरभंगा ने बनाया जी मेन के रिजल्ट का नया कीर्तिमान। ओमेगा स्टडी सेंटर, आईआईटी, जी मेडिकल, +2 बोर्ड, प्री फाउंडेशन, मिर्जापुर चौक, दरभंगा। आईएसओ प्रमाणित मेट्रो आईवीएफ सेंटर, बाकरगंज, लहेरियासराय, दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला आईवीएफ सेंटर। डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, इनमें से कई हैं हिस्ट्री शीटर। हनुमान नगर प्रखंड भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, नाव बना है सहारा, भोजन पर आफत। नाव के पतवार से करंट युक्त तार सटने से युवक के मौत की खबर, हो रही जांच। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले नकद राशि का हुआ भुगतान, खाते में भेजे गए प्रति परिवार 6-6 हजार। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश। पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन, बुधवार को 204 सामुदायिक रसोई का हुआ संचालन। झंझारपुर अनुमंडल के अंधराठाड़ी प्रखंड के 4 पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, और झंझारपुर इलाके में नेशनल हाईवे पर खुला 5 सामुदायिक भोजन केंद्र, कुल 9 भोजन केंद्र संचालित। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला इथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ, V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर, दरभंगा। In the field of education, a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। ज्वेलरी की दुनिया का चमकता सितारा, आभूषण जो चुरा लेंगे आपका दिल। दगरू सेठ ज्वेलर्स, जीएम रोड, रेडियो स्टेशन के निकट, दरभंगा। हॉलमार्क ज्वेलरी की पूरी श्रृंखला, सोना, चांदी एवं हीरों के मनमोहक आभूषण, किस्ना एवं जोरबा के डायमंड्स की अनोखी रेंज। आभूषणों की शुद्धता जांचें, बिल्कुल मुफ्त। हर रेंज की कीमत के जेवर हैं सबके लिए। दाम उम्मीद से कम और फैशन उम्मीद से ज्यादा। शॉपिंग करिए कुछ अलग अंदाज में। दिव्य ज्योति साड़ीज एंड मेंसवियर, बंधन बैंक के सामने, बाराती गैरेज, फर्स्ट फ्लोर, मिर्जापुर, दरभंगा। फैंसी साड़ी, सूट, दुपट्टा, लहंगा चुन्नी, जीन्स, शर्ट, टी शर्ट एवं बेडशीट। आएं और फर्क महसूस करें। जाले थाना कांड संख्या 103 2019 दिनांक 16/6/2019 धारा 399 और 402 आईपीसी एवं 25(1)(b)(a) 2635 आर्म्स एक्ट में डकैती की योजना बनाते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी। जाले थाना अंतर्गत 16 जुलाई को 2:30 बजे रात्रि में गुप्त सूचना मिली कि सुभाष चौक वार्ड नंबर 13 के पास 5-6 अपराधियों के द्वारा हथियार के साथ अपराधी एकत्रित हुए हैं तथा बड़ी डकैती घटना को अंजाम दे सकते हैं। इस सूचना पर जाले थाना की पुलिस पदाधिकारी सहायक अवर निरीक्षक श्रवण कुमार गौर, सहायक अवर निरीक्षक परिजन पासवान,
सशस्त्र बल के साथ सूचना के सत्यापन हेतु सुभाष चौक पहुंचे। वहां पर पहुंचने पर पुलिस जीप को देखकर अपराधी 2 मोटरसाइकिल डिस्कवर छोड़कर भागने लगे, जिसे पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बलों ने पीछा कर कुछ ही दूरी पर पकड़ लिया। अपराधियों की विधिवत तलाशी ली गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस अभियान में शामिल पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया जाएगा। सिटी एसपी जोगेंद्र कुमार ने दी तमाम जानकारी। इन अपराधियों का आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है। हाथ छटो न थोड़ो हाथ आ रहा हो तो गलत हो जाए। बस सबको मौका दिया जाए। आने तो लाइन में खड़ा हो बगल में। घर पे कोई नहीं बैठा, काम सब कर रहा। अब ये हो सकता है कितना बड़ा एरिया कहीं छूट गया होगा। पहले थाना अंतर्गत 5 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है अपराध की योजना बनाते हुए। पुलिस की जो गश्ती है वो अपने नॉर्मल रूटीन से जारी थी वहाँ पे, तभी इन लोग का सस्पेक्टेड मूवमेंट देखा। इनको जब कॉल किया गया, इनको जब रोका गया तो इन्होंने भागने का प्रयास किया। पुलिस ने इनको अरेस्ट किया। बाद में जब इनकी तलाशी ली गई है तो इनके पास से 7.65 mm की 2 ऑटोमेटिक लोडेड पिस्टल्स मिली है, 2 मैगजीन के साथ में। 7.65 mm का एक जिंदा कारतूस मिला है। 2 डिस्कवर मोटरसाइकिल मिली इनके पास चोरी की। 2 मोबाइल मिले हैं और इनके पास से एक बांस का रॉड जैसा चीज़ मिला है। पूछताछ में इन लोग ने ये बताया कि जब भी ये लूटपाट करने जाते थे, जैसे कोई स्कॉर्पियो जा रही है, यदि वो रुकती नहीं थी तो ये लोग उस डंडे से उसके शीशे पे मारते थे, क्षतिग्रस्त कर देते थे। ये इनका मोडस ऑपरेंडी था लूटपाट की घटनाएं करने में। इसके अलावा जब बाकी हमने छानबीन करी तो पता चला कि इनका एक आपराधिक इतिहास भी है। छानबीन में ये बात आई है कि इनका सीतामढ़ी में नागपुर थाना अंतर्गत इन्होंने कुछ टाइम पहले वहाँ पे ग्रामीण बैंक है, गैस कटर के माध्यम से वहाँ पे इन्होंने उसको तोड़ करके चोरी करने की वहाँ कोशिश की थी। उस पर वहाँ पे एक केस भी दर्ज है इन पे। इन लोग पे एक दूसरा केस दर्ज है सीएसपी संचालक से लूट करने का। ये भी सीतामढ़ी के नानपुर थाने में ही दर्ज है। लूट करी थी एक स्वयं सहायता समूह की महिला से और इस मामले में जाले थाने के अंतर्गत एक केस दर्ज है। टोटल इन लोग पे 3 केस दर्ज है जो कि लूट के, चोरी के और भी विभिन्न धाराओं में हैं। अब हम लोग इनको जेल भेजेंगे और जिनसे भी इन लोग ने हथियार प्राप्त किया है, जो भी इन लोग से अनुसंधान में आएगा, और उन्होंने टीम बना दी है, उस पर भी छापेमारी करके हम लोग उनको भी अरेस्ट करेंगे। तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि इस गैंग की गिरफ्तारी से सीतामढ़ी के आसपास में जो पिछले कुछ समय में इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं, जो हमारे यहाँ हुई हैं, उन पर अब रोक लगेगी। और बाकी लोग जब अरेस्ट होंगे तो इस पर कुछ लगेगा। देखिए, निश्चित ही बात है, ये लोग हथियार लेके चल रहे थे, हाथ में इनका रॉड था जिससे कि वाहन को ये क्षतिग्रस्त करके रोकते थे। तो निश्चित से ही बात है कि इतने सारे लोग मिलकर यहाँ पे कोई बड़ी लूट की या डकैती की घटना अंजाम देने के लिए ही आए होंगे। लेकिन पुलिस की जो टीम है, गश्ती टीम ने अच्छा काम किया और टीम में शामिल सभी लोग को हम लोग पुरस्कृत करेंगे। देखिए, पूछताछ में इसने कुछ चीज़ें बताई हैं हमें, हथियारों के बारे में बताया है और ये रिसेंटली क्या क्राइम करने जा रहे थे उसके बारे में भी चीज़ें आई हैं, बट वो अनुसंधान का पार्ट है। अब उन्होंने टीम बना दी है, हम उसको भी जल्दी इन्वेस्टिगेट करेंगे। हनुमान नगर प्रखंड के सिनवारा पंचायत ग्राम बहपति वार्ड नंबर 11 में बुधवार की सुबह मुंशी साहनी का बिजली के तार सट जाने के क्रम में झटका लगने से पानी में गिरने के बाद उसकी दुखद मौत की खबर है। दरअसल बात यह है कि बाढ़ के पानी के घर में घुस जाने के कारण लोग अपने घरों से नाव के सहारे अपने सामान लेकर किसी ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। इसी क्रम में बिजली का तार जो 11,000 वोल्ट का जा रहा था, उसमें पतवार के सट जाने से मुंशी साहनी को एक आक्रामक झटका लगा और उसके बाद वह पानी में गिर गया और पानी में डूबकर उसकी मौत हो गई। यह व्यक्ति सिनवारा पंचायत निवासी था। मौके पर हनुमान नगर के अंचलाधिकारी, बीडीओ, पंचायत के मुखिया, सरपंच एवं सैकड़ों लोग पहुंचे।
कार्यालय देखे ना। नहीं कर रहे हैं, नहीं कुछ सुविधा तब एक बात आप कानून को हाथ में लिए हमारा क्या इज्जत है ना भाई, हम बात किए तक सूचना मिला और सीधे इतना तो आप इंतजार कर सकते हैं। इतना है वो सब नहीं करना है, सबका सहयोग से काम जो है नियम के अनुसार से होगा। उसमें कहीं हाँ, बापती में हमको जानकारी हुआ है वार्ड सदस्य के द्वारा, जो ये उनके घर में पानी घुस गया था। पानी घुसने के बाद वो ऊंचा जगह पर जा रहे थे तो लगा में लाइन सट गया। पहला अटैक लाइन के बाद वो पुनः गिर करके वो पानी में डूब करके उनका देहांत हो गया। लाश नहीं डूबा है, लाश अभी लोग बताए हैं कि अपना नौ लेकर के निकले हुए थे। 11,000 तार में नौका लगा सट गया। उनको उसमें जो है इलेक्ट्रिक करंट हुआ, उससे मौत हो गई है। लाश को पोस्टमार्टम में कराया जा रहा है, कार्रवाई की जा रही है। सरकार की तरफ से जो भी सुविधा है, पहले यहाँ जो हंगामा है वो शांत होने दीजिए, उसकी भी कार्रवाई की जा रही है। मनसी सैनी उनका नाम था। उनका उम्र लगभग 35 वर्ष था। उनके पिता का नाम मधुक सैनी था। मेरे पंचायत बापती के अंतर्गत वार्ड नंबर 11 से वो आते हैं। वो स्वयं नैया लेके ऊंचे स्थान की ओर जा रहे थे, ग्रामीणों को कुछ लेके। इसी बीच में 11,000 का तार था, उसमें लगा सटने से नाव से फेंक दिया गया। उनको डूबने से मृत्यु हुई। क्या कहे, ये आपदा है, बाढ़ की स्थिति भावा बना हुआ है। थोड़ी सी कहीं ना कहीं नैया का अभाव है, प्रशासन चूक हो रही है। अभी तक समुचित व्यवस्था नहीं किया गया। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं बिजली विभाग की लापरवाही है। और हम कहेंगे जो जिला प्रशासन की ओर से बार बार घोषणा किया जा रहा है, जो नैया का व्यवस्था किया जाए, पूर्व से जो नैया दिया गया था उसका भी आज तक रिपेयर नहीं। और ऐसा स्थिति है हमारे गांव का, अम्माडी, बफत्ती, मुसहरी, हिचौल, सिनवारा, कहा टोला, चमर टोली, इन सब में नैया का कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम बार बार अंचलाधिकारी महोदय सीओ साहब को कहे हैं, अभी तक कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है, ना किसी तरह का राहत दिया जा रहा है। अम्माडी, बफत्ती, हिचौल, मुसहरी, सिनवारा के दरभंगा जिले के हायाघाट प्रखंड हनुमान नगर क्षेत्र के कई गांवों में पानी घुसने के कारण लोग ऊंचे स्थान पर शरण लिए हुए हैं एवं वहां अपना खाना पानी बनाकर दिन काट रहे हैं। यहीं एक मामला हनुमान नगर प्रखंड के अम्माडीह गांव छिंदवाड़ा पंचायत अंतर्गत पड़ता है, जो बाढ़ की चपेट में चारों तरफ से घिरा हुआ है। वहां के लोग अपने जान माल को लेकर सिरनिया वाटर बेस पर शरण लिए हुए हैं। वहीं हायाघाट प्रखंड के हायाघाट और लहरिया सराय का मुख्य पथ, जो कि हायाघाट के अकराहा गाँव से स्कूल जाने वाले बच्चे जो हायाघाट पढ़ने के लिए जाते हैं, बाढ़ की स्थिति झेलते हुए बच्चों के गार्जियन प्रत्येक दिन 50-100 रुपये नाव का किराया भरने को मजबूर हैं। प्रशासन द्वारा नाव की सुविधा नहीं दिए जाने की शिकायत कर रहे हैं। लोग बच्चे को पढ़ने जाने के लिए किराया भरकर नौका से भेज रहे हैं।
अगर ठीक से हिसाब होता है ना टेक में हम देख रहे हैं ना, जब करे था ना, जिस समय पुला बना हुआ था उस समय सरकारी नाव नहीं देती नहीं था। हाँ, कभी था ही नहीं था इधर। हम देख रहे हैं, ऐसा बात नहीं देखे हैं। 50 रुपये से कम नहीं। लैंड करते रनवे बनवा रहा है, रनवे तैयार नहीं भेल ऊपर यहाँ तो कोई देखने वाला नहीं है अभी तक के। बच्चा सबके 10 रुपया पर निक खर्च है। 50 गो बच्चा जाइए इन माइत वाला आर जाए से 10 रुपये बच्चा के ले पाए। हाँ, एक भी नाव नहीं है अभी तक के। समस्या है यह जब बाढ़ आ गया, घर से निकले के कोई व्यवस्था नहीं है, खाना के नहीं कोई व्यवस्था, माल जाल सबके भूख मरे है, खेत पथार सब दहा गेले, कोनो व्यवस्था नहीं है। बाल बच्चा स्कूल पढ़े है, स्कूल के कोई साधन नहीं है, ने पाई है जे बच्चा सब जेते स्कूल केना केना जाए है। भर दिन में अप डाउन करे छिए जे बच्चा कखन एते गेले एते, और की साधन झूठे के कहू। यह होते कर हां करे फोटो खींचे घर पर रहते हमर फोटो नहीं खींचो या खाली है कहते ना काल तो का हमरा खबरा पड़े है ना एगो खबरा का खींचे छै जे याओ डेरा याओ
हाँ जेना ठेकेदार करके वो ना काम कर रहा है ओकरा चिल्ला जाओ जे चिल्लाते बहुत स्थिति गड़बड़ है तो याद छै 2 दिन में पानी काल चले नहीं चले आइ पानी चले अंगना घर घेरा गेले हमरा के कतो भागे के रास्ते ने ला है नहीं किछो है माल जाल अब कत रखिए नहीं रखिए बाल पर माल डूबे है लोग से डूबते बाल बच्चा से डूबते बाल बच्चा है केना हमरा के बहुत स्थिति खराब है कुछो हमरा के उपाय हेबे नहीं हम कत जइया बाल बच्चा के लके ने ना है ने लाव है ने एगो डॉक्टर होते ने वैद्य देते सबके घर घर मन खराब होते कहां भागबे। बाढ़ का स्थिति बहुत गड़बड़ है, न यहाँ नाव है न व्यवस्था है, किधर भागेगा हम लोग बाल बच्चा के लेके। चारों बगल पानी घेराव किया है, माल मवेशी लेकर हम लोग रोड पर है, जाने आने को रास्ता नहीं है। यहाँ पर हम लोग चारों बगल घेराया हुआ है, पानी से हम लोग को डूब रहा है। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले नकद राशि का हुआ भुगतान। बिहार के बाढ़ प्रभावित जिलों में दरभंगा ऐसा पहला जिला है जहां के बाढ़ प्रभावित परिवारों को आज PFMS प्रणाली के माध्यम से प्रति परिवार 6-6 हज़ार रुपया नगद सहायता राशि भेज दिया गया है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM ने बताया है कि आज PFMS पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम के द्वारा जिले के कुल 71,277 परिवारों को प्रति परिवार 6,000 रुपया की दर से कुल 42,76,62,200 रुपया भेज दिया गया है, जो 2 दिनों में लाभार्थी के खाते में जमा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि PFMS प्रणाली से राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होती है, किसी को भी बैंक का चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रह जाती। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि ये लोग बिचौलियों के चंगुल में जाने से साफ तौर पर बच जाएंगे। जिला आपदा प्रभारी पुष्पेश कुमार ने बताया है कि 71,277 परिवारों में से बाढ़ से सबसे ज़्यादा प्रभावित प्रखंड ताड़ी के 14 पंचायतों के 20,871 पीड़ित परिवार हैं, जिन्हें इस प्रणाली के द्वारा राशि भेजी गई है। वहीं घनश्यामपुर प्रखंड के 12 पंचायतों के 27,745 पीड़ित परिवारों को नकद सहायता राशि भेजी गई है। इसके अलावा अलीनगर प्रखंड के 9 पंचायतों के 9,679, गौरा बोराम के 1 पंचायत के 1,462, कीरतपुर प्रखंड के 3 पंचायतों के 2,606, कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड के 5 पंचायतों के 8,908 एवं मनीगाछी प्रखंड के 6 लाभार्थी परिवार को PFMS के द्वारा नगद सहायता राशि भेजी गई है। जिलाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM द्वारा 16 जुलाई को देर रात्रि समीक्षा बैठक में छूटे हुए बाढ़ पीड़ितों का डाटाबेस त्वरित गति से तैयार करके आपदा प्रबंधन विभाग के संपूर्ति पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। DM ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा, राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने का निर्देश। जिलाधिकारी दरभंगा ने मनीगाछी प्रखंड के सबसे अधिक प्रभावित उजान पंचायत का भ्रमण किया और वहां बाढ़ पीड़ितों के बीच सूखा राशन पैकेट्स, पॉलीथीन शीट्स, चिकित्सा सुविधा तत्परता पूर्वक प्रदान करने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि दरभंगा जिले के 5-6 प्रखंडों के लोग विगत 4 दिनों से बाढ़ की विभीषिका से जूझ रहे हैं। आपदा के इस कठिन समय में जिला प्रशासन दरभंगा द्वारा जिले के बाढ़ प्रभावित लोगों तक हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जिला पदाधिकारी दरभंगा डॉक्टर त्यागराज NSM राहत एवं बचाव कार्य की कमान स्वयं संभाले हुए हैं। जिले के
वरीयतम अधिकारियों को क्षेत्रीय अधिकारियों को राहत एवं बचाव कार्य में सहयोग प्रदान करने एवं इसमें तेजी लाने हेतु विभिन्न प्रखंडों में प्रतिनियुक्त किया गया है, जो बाढ़ प्रभावित प्रखंडों में कैंप करके बाढ़ से घिरे गांवों में राहत सामग्री पहुंचाने में लगे हुए हैं। जिलाधिकारी द्वारा स्वयं भी बाढ़ प्रभावित प्रखंडों का लगातार भ्रमण करके वहां राहत एवं बचाव कार्य को तेजी से चलाने हेतु निर्देशित किया जा रहा है। इससे पूर्व जिलाधिकारी मनीगाछी प्रखंड के शरण स्थलियों में ठहरे हुए बाढ़ पीड़ितों के बीच पहुंचे, उन्हें हर संभव सहायता पहुंचाने का भरोसा दिलाया। इसके बाद मनीगाछी थाने में जिलाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक द्वारा बाढ़ आपदा के समय राहत एवं बचाव कार्य सुगमता पूर्वक एवं तेज गति से चलाने पर विमर्श किया गया। $204 सामुदायिक रसोई का हुआ संचालन। बुधवार को जिले में कुल 204 सामुदायिक रसोई के चलाए जाने की सूचना मिली है, जिसमें घनश्यामपुर प्रखंड में सबसे ज़्यादा 71 स्थलों पर कम्युनिटी किचन चलाया गया और वहां लगभग 15,740 लोगों को खाना खिलाया गया। वहीं ताड़ी प्रखंड में 38 स्थानों पर कम्युनिटी किचन चलाकर 7,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया गया। एमडीएम प्रभारी दरभंगा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि कुल 204 कम्युनिटी किचन के माध्यम से 45,000 से अधिक लोगों को खाना खिलाया गया। कम्युनिटी किचन के माध्यम से पका हुआ खाना खिलाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अलीनगर प्रखंड में 30, मनीगाछी में 24, गौराबोराम में 14, कीरतपुर प्रखंड में 12, जाले में 10, कुशेश्वर स्थान पूर्वी में 3 एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में 2 स्थलों पर कम्युनिटी किचन चला। वहीं जिन गांवों में कम्युनिटी किचन चलाना संभव नहीं हो पा रहा है, उन गांवों के लोगों के बीच सूखा राशन पैकेट बांटा जा रहा है। आपदा प्रबंधन शाखा से प्राप्त जानकारी अनुसार अब तक लगभग 8,000 फूड पैकेट्स बाढ़ पीड़ित लोगों के बीच वितरित किए गए हैं, जिसमें ताड़ी प्रखंड क्षेत्र में सबसे ज़्यादा 3,990 पैकेट, मनीगाछी प्रखंड क्षेत्र में 2,135 पैकेट, घनश्यामपुर में 1,365 एवं अलीनगर प्रखंड क्षेत्र में 560 पैकेट का वितरण किया गया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस, पोस्ट DMC लहेरियासराय दरभंगा, NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहेरियासराय दरभंगा। डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार, इनमें से कई हैं हिस्ट्री शीटर। हनुमान नगर प्रखंड भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित, नाव बना है सहारा, भोजन पर आफत। नाव के पतवार से करंट युक्त तार सटने से युवक के मौत की खबर, हो रही जांच। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले नकद राशि का हुआ भुगतान, खाते में भेजे गए प्रति परिवार 6-6 हजार। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा, राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश। पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन, बुधवार को 204 सामुदायिक रसोई का हुआ संचालन। झंझारपुर अनुमंडल के अंधराठाड़ी प्रखंड के 4 पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित और झंझारपुर इलाके में नेशनल हाईवे पर खुला 5 सामुदायिक भोजन केंद्र, कुल 9 भोजन केंद्र संचालित। झंझारपुर अनुमंडल स्थित अंधराठाड़ी प्रखंड के 4 पंचायत बाढ़ से प्रभावित। हरना, रखवारी, कर्णपुर और हर्री इसमें शामिल। रखवारी में बांध टूटने के बाद बर्बादी का दायरा बढ़ने लगा। घर द्वार छोड़कर बांध पर रहने वाले लोग डरे हुए हैं। प्रशासन की माने तो 1,400 पॉलीथीन, 2,200 चूड़ा पैकेट, 14 सामुदायिक भोजन केंद्र क्रियाशील हुए हैं। धरातलीय सच्चाई कुछ अलग कहानी कहती है। जहां 24 घंटे भोजन दिए जाने की बात है, वहां एक टाइम खाना मिल रहा है। 2200 चूड़ा पैकेट प्रशासन ने कह दिया, यह वितरक ही सही बताएंगे। मेडिकल टीम दिखती नहीं।
गंधराइन धांगड़ टोल और रखवारी मारन टोल, मुसहरी भेला टोल, चतरा टोल, राजनपुर बन्ही टोल, बरई टोल, रखवारी गोट, गोरछारी टोल, खवास टोल की हालत अभी भी गंभीर है। पानी कम होने के साथ दुर्गंध और गंदगी बढ़ने लगी है। सर हमरा तो पूरा एतऽ से तो सबके घर खसले छै, लटकले छै 150 घर। आ 3 दिन भेले ना, 3 दिन से हमरा सब बाल बच्चा सब मिलकर ई पानी में रहे छियै रोड पर। आ की कहे छै खाना तक नहीं मिल रहा है। कोनो आदमी नहीं एले अखन तक सरकार के, प्लास्टिको नहीं एले है, कुछ नहीं सरकार के तो किछ नहीं भेटल, कुछ नहीं। आय मिल रहे पब्लिक के तरफ से खाना मिल रहे है, चूड़ा मिल रहे सवेर में, और कुछ नहीं। बहुत बड़का मुसीबत में हम सब छिए। तिलपार न मिला, लगो तना न छतरी न मिला जब पानी में बैठिया। खाना न मिल गया, बच्चा बीमार पड़ गया, बच्चा सब बीमार पड़ गया, माल जाल मोरा है, घर दो खाए लाने हैं, माल जाल भूखा मोरा है, आदमी बच्चा सब मोरा है, बच्चा सब भूखा मोरा है, सब कुछ दो गया। 4 दिन से ध्यान नहीं दे रहा कोई, 4 दिन से कोई ताके लाने आया। झंझारपुर इलाके में नेशनल हाईवे पर खुला 5 सामुदायिक भोजन केंद्र, कुल 9 भोजन केंद्र संचालित, 7 भोजन केंद्र शिक्षा विभाग के जिम्मे, 2 केंद्र बाल विकास परियोजना के जिम्मे। एमडीएम की रसोइया और आंगनबाड़ी की सहायिका बना रही बाढ़ पीड़ितों के लिए खाना। जिला प्रशासन के निर्देश पर बाढ़ पीड़ितों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने के लिए सामुदायिक भोजन केंद्र खोलने लगे हैं। अब तक झंझारपुर प्रखंड में 9 सामुदायिक भोजन केंद्रों पर पका हुआ ताज़ा भोजन बनना शुरू हो गया है। इन 9 केंद्रों में 7 शिक्षा विभाग तो 2 बाल विकास परियोजना के जिम्मे है। शिक्षा विभाग के भोजन केंद्रों पर एमडीएम बनाने वाले रसोइयों ने कमर कस ली है, तो आंगनबाड़ी की सहायिका बाल विकास के जिम्मे संचालित केंद्रों पर भोजन बना रही है। रसोइया और सहायिका का प्रयास लोगों को राहत दे रहा है। एसडीएम अंशुल अग्रवाल ने जानकारी दी कि शिक्षा विभाग द्वारा संचालित केंद्र NH57 पर समिया ढाला, विदेश्वर स्थान और लोहना पाठशाला, NH लाइन होटल, नरवार बांध के समीप, गोपालखा के लिए एक मेहर ढाला से आगे, दूसरा गोपालखा कट पॉइंट के उस पार संत नगर के समीप है। यहाँ लोगों को गर्म चावल, दाल, सब्जी के साथ शुद्ध पानी हमेशा उपलब्ध कराया जा रहा है। इसी प्रकार बाल विकास परियोजना के द्वारा सिमरा NH57 पर चनौरागंज पेट्रोल पंप के समीप में संचालित किया जा रहा है। सीडीपीओ रेखा कुमारी ने कहा कि सभी केंद्र पर हमारी सेविका और सहायिका के सहयोग से बाढ़ पीड़ितों को भोजन दिया जा रहा है। एसडीओ ने बताया कि जहां जरूरत के मुताबिक अन्य जगहों पर भी नए केंद्र खोले जाने हैं।
सिंहवाड़ा प्रखंड के अतरबेल पंचायत रामपुरा में भी बारिश से बढ़ते बढ़ते पानी ने बाढ़ का रूप लिया और कहर बरपा कर रख दिया है। लोग हताहत हैं। आप देख सकते हैं, जैसा कि मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, लोगों का हालत आप देखें। कोई अभी तक हम लोगों को सरकार की तरफ से कोई रिलीफ नहीं आई है अभी तक। हर किसी का घर, सबों का घर एकदम पानी में डूबा हुआ। और पिंडारुच के पास बांध के ऊपर से गुजर रहा है पानी। बांध तो टूटा नहीं, खुशकिस्मती रही है, लेकिन बांध को पार कर गया बाढ़ का पानी। बांस के जड़ सबटा उखाड़ देते हैं। हाँ, पूरा बनने को रस हो गए हैं। पाइन डकैती की योजना बनाते हथियार के साथ अपराधी गिरफ्तार। इनमें से कई हैं हिस्ट्री शीटर। हनुमाननगर प्रखंड भी बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। नाव बना है सहारा, भोजन पर आफत। नाव के पतवार से करंट युक्त तार सटने से युवक के मौत की खबर, हो रही जांच। दरभंगा में बाढ़ पीड़ितों को सबसे पहले नकद राशि का हुआ भुगतान। खाते में भेजे गए प्रति परिवार 6-6 हजार। जिलाधिकारी ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा। राहत और बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश। पीड़ितों को उपलब्ध कराया जा रहा भोजन। बुधवार को 204 सामुदायिक रसोई का हुआ संचालन। झंझारपुर अनुमंडल के अंधराठाड़ी प्रखंड के 4 पंचायत बाढ़ से बुरी तरह प्रभावित। और झंझारपुर इलाके में नेशनल हाईवे पर खुला 5 सामुदायिक भोजन केंद्र, कुल 9 भोजन केंद्र संचालित।